नमस्कार, प्रणाम और गुड बुधिकर मॉर्निंग आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अपने परिचय के साथ स्टार्ट करता हूं आज के इस कार्यक्रम का। मेरा नाम अजीत कुमार झा, मैं देहरादून शहर से बिलॉन्ग करता हूं और पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं देहरादून रह रहा हूं। ये सच पूछिए तो जब होश संभाला तो देहरादून में ही रहा और कर्म भूमि मेरी देहरादून है। पिछले 30 सालों से मैं देहरादून रहता हूं और अगर मैं पेशे की बात करूं तो बहुत सारे काम करते हुए आज तकरीबन 20 साल हो गए जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए, अलग-अलग फील्ड में काम किया। पिछले अगर लंबे समय की मैं बात करूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं पिछले 7-8 सालों से मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, क्लास 9-10 को मैथ्स पढ़ाता हूँ और इस अपॉर्च्युनिटी को देखने का मौका मुझे भी एक समय पे प पहले मिला था मुझे और इस चीज़ों को समझा, देखा, आगे बढ़ा और पिछले 6 महीने से मैं लगातार अपने डायरेक्टरशिप को कंटिन्यू कर रहा था। अभी पिछले लास्ट मंथ दिसंबर की क्लोजिंग में मैंने अपने आप को सीनियर डायरेक्टर प्रमोट किया है और धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का और उससे भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ अपने सभी गुरुजनों का, अपने मेंटर का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो अ, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज आप सबके सामने आज चूँकि जैसा कि आप सब जानते हैं आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे हमारा सेशन होता है वेलनेस का। वेलनेस में हम आज देखेंगे जो अब आज हम सभी लोग कहीं न कहीं उस चीज़ से हम लोग भली-भाँति जानते हैं इस चीज़ को लेकिन मानते नहीं हैं। हम सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कहीं न कहीं हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बीच में हैं और 24 घंटे रहते हैं हम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और ज़्यादातर समय हम लोग अपने इन्हीं गैजेट्स पे बिताते हैं। लेकिन कभी क्या आपने ध्यान दिया कि इस रेडिएशन इन सभी उपकरणों से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस हमारे लाइफ में क्या परिणाम दे सकते हैं? क्या इनके इफ़ेक्ट हैं और क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आज मैं जिनको आमंत्रित करूँगा, मैं ज़्यादा समय ना लूँगा आपका और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए मैं आज जिस शख्स को इस प्लेटफ़ॉर्म पे आमंत्रित करता हूँ, वो हमारे महागुरु हैं। मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत सर के पद चिन्हों पे चलता हूँ, सर जैसा कहते हैं उस तरह को मैं पालन करता हूँ। और बड़े भाई साहब हमारे और हमारे मेंटर मिस्टर नवीन चंद्र खरगवाल जी, आप सब अपने इमोजी से और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं उनका वेलकम करता हूँ सर। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर और आप बताएँ कि इस संबंध में कि जो मोबाइल एडिक्शन है कैसे हमारे लाइफ में आजकल क्या इसका इफ़ेक्ट है सर? थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक थैंक यू यू, अजीत कुमार झा जी। थैंक और यू सर। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने टाइटल चेंज किया है, सीनियर डायरेक्टर बने हैं। और जिस लगन से आप काम कर रहे हैं निश्चित रूप से सुनहरा भविष्य आपका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के टाइम पे हर व्यक्ति जो है कहीं न कहीं इंगेज है। किस चीज़ में? बिना एक चीज़ के हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, वो है मोबाइल फ़ोन। सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस पे हम लोग गैजेट से नहीं बच सकते हैं। तो छोटे बड़े हों, हर व्यक्ति आज की डेट में कहीं न कहीं लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फ़ोन, चारों तरफ हमारी रेडिएशन है। अब ये दिखता नहीं है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो मैं नवीन खरकवाल आपका वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में, जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद आपको ज़रूर ये सहूलियत महसूस होगी कि इस गैजेट को कैसे हम लोग यूज़ करें और कैसे नहीं करें, कितना यूज़ करें। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया और टाटा हाउस के अंदर मैं जॉब कर रहा था। तो उसी वक्त मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर कि आप सेहत भी ठीक कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो सिस्टम को समझने के बाद सिस्टम का हिस्सा बने तो 5-6 साल के अंदर पूरी ज़िंदगी बदल गई। किराए के घर से अपने घर में आ गए, टू व्हीलर से फोर व्हीलर में आ गए। ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल गया जो शायद रिटायरमेंट तक भी नहीं मिलता। उसके पीछे बहुत बड़े थे वो जे मोदी केयर के प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेके प्रोडक्ट हैं, मोबाइल रेडिएशन को लेके प्रोडक्ट हैं, हर चीज़ को लेके सॉल्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो इन्हीं सॉल्यूशन प्रोडक्ट में से आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडिएशन से, ईएमआर से कैसे हम बचें। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, अगले 40 मिनट महत्वपूर्ण होंगे। जस्ट मिनट। जस्ट मिनट। तो आज का जो टॉपिक है ईएमआर अवेयरनेस प्रोग्राम, इसको हम कह सकते हैं स्मार्टफोन हमारा दोस्त या दुश्मन। ये आपका टॉपिक है आज का। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो हमारा दोस्त है या दुश्मन है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दोस्त है या दुश्मन है, तो आप भी एक बार के लिए सोचेंगे कि हमारा दोस्त है या दुश्मन है। दोनों चीजें नजर आएंगी।
लेकिन मैं अगर बात करूं कि कितना अच्छा दोस्त है, क्या इसने हमारी ज़िंदगी को आसान किया। स्मार्टफोन से पहले की दुनिया थी, अगर बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, हमने देखा है ऐसे लाइन में जाके बिजली के बिल जमा करें हैं। 2-2 घंटे लगते थे, लाइन में लगने पड़ता था। अगर हम बैंक की बात करें तो एसबीआई में जाते थे तो ये हाल होता था। अब कल्पना करिए ऐसे में आप जा रहे हैं, खूब जेब कटती थी लोगों की। याल्दोनी स्टेट बैंक का नज़ारा है जहाँ मैं रहता हूँ, ऐसी स्थिति होती थी। ये ज़िंदगी थी टेक्नोलॉजी से पहले की दुनिया की बात करें। अब बैंकिंग और बिल पेमेंट सब कुछ एक क्लिक पे हो गया है। ये आसान कर दिया ज़िंदगी को। स्मार्टफोन से शिक्षा को आसान कर दिया जी। डिजिटल क्लासरूम हो गए हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई हो रही है, कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, ऑनलाइन कोर्स हो रहे हैं। पहले बातचीत करते थे तो केवल आवाज़ सुनते थे, अब हम देख के बात कर पा रहे हैं, वीडियो कॉल हो रही है। ये सब सहूलियत दी है हमें। कह सकते हैं स्मार्टफोन ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मौसम की जानकारी आपको मिलती है। आज फ्लैश, कैलकुलेटर, कंपास सब आपके पास है मोबाइल के अंदर। कैमरा आपके मोबाइल में, म्यूज़िक है, नोट्स हैं, नेविगेशन है, न्यूज़ है, इंटरटेनमेंट है, आपका ईमेल, मैसेज, बुक्स, मैगजीन, गेम्स, क्या नहीं है हमारे पास। सब कुछ हमारे हाथ पे है। ये सब जो हमें मिल रहा है, ये सहूलियत है। एक सवाल है, ज़रा खुद से ईमानदारी से पूछिए, मोबाइल आपके कंट्रोल में है या आप मोबाइल के कंट्रोल में? मोबाइल तो सबके पास है। ये एक सवाल है जो अपने आप से पूछना है कि आपका मोबाइल आपके कंट्रोल में है या आप मोबाइल के कंट्रोल में हैं? अब हर सवाल आपसे, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हर सवाल के आपको जो है नंबर देने हैं, 0 से 2 नंबर। ठीक है, तो ईमानदारी से दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करना, ये एक आदत है। बार बार बिना वजह मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन चेक किया, ऐप देखे, कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं आप? करते हैं तो 2 नंबर, नहीं तो कोई बात नहीं। सोते जागते मोबाइल देखना, सोने से पहले उठ या उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन चेक करना क्या हुआ है, सोने से पहले और सुबह से उठते उठते। अगर ऐसा करते हैं तो 2 नंबर, नहीं तो 0। बिना मोबाइल बेचैनी महसूस करना, मोबाइल पास में नहीं है तो घबराहट महसूस करना। आप घर से बाहर चले गए, पड़ोस पड़ोस में चले गए, मोबाइल छूट गया, तो क्या लेने के लिए जाते हैं ऊपर, यार चलो छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। तो बिना मोबाइल के घबराहट महसूस करना, तनाव महसूस करना, मिस करना उस चीज़ को, ऐसा करते हैं तो 2 नंबर, नहीं तो 0। खाना खाते वक्त या टॉयलेट में भी साथ में मोबाइल जा रहा है आपके, खाते वक्त भी मोबाइल आपके पास में है, कहीं और रखा है तो आप अपने पास लेके वहीं पर रख लेते हैं। टॉयलेट में जा रहे हैं तो मोबाइल आपके साथ है, करते हैं तो 2 नंबर, नहीं तो 0। बिना जरूरी काम के भी स्क्रॉल करते रहना मोबाइल को, सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, घंटों लगे रहना, ज़रूरत नहीं है तब भी लगे रहते हैं, 2 नंबर। काम या पढ़ाई में फोकस नहीं होना, बार बार मोबाइल चेक करना, काम के टाइम भी उठाया मोबाइल एक बार देख लेते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में एक बार चेक कर लेते हैं, 2 नंबर। मोबाइल के बिना बोरियत या खालीपन महसूस होना, मोबाइल नहीं है तो ज़िंदगी रुक सी गई है, 2 नंबर। बार बार मोबाइल कितना चला देखने के बाद भी सोया, यानी मुझे पता है कि मैं ज़्यादा देख रहा हूँ तब भी आदत नहीं छूट पा रही है, तो 2 नंबर। तो ये मैंने आपको 8 चीज़ें, आपके 8 सवाल आपके सामने रखे, इसमें से आपने अपने आप को नंबर दिए होंगे। तो रिजल्ट ये है, यदि आपका टोटल 8 या उससे अधिक है, यानी उस 4 से अधिक बातें आप पर लागू होती हैं, तो ये संकेत है कि आप मोबाइल की लत के शिकार हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। अगर आपके 8 नंबर टोटल आए, या कह सकते हैं इनमें से 4 कोई भी ऑप्शन आप पे लागू होते हैं, तो आप मोबाइल एडिक्ट होने जा रहे हैं। इसे जो है डिजिटल एडिक्शन कह सकते हैं, स्मार्टफोन एडिक्शन कह सकते हैं। तो सुरक्षित और संतुलित जीवन, मतलब अब इससे बाहर आने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे उस खतरे से जो हर घर में है पर दिखता नहीं है, सुनाई देता है ना दिखाई देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। इससे नुकसान और उसके बचाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक सीरियस है, जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी कंडीशन क्या है। स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है आज की डेट में, इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। जस्ट मिनट।
एक छोटी सी क्लिप है, ध्यान से देखिए। इस संसार में 500 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। उनमें से एक है मेरे पापा। मेरे पापा का पूरा बिजनेस मोबाइल फोन से ही चलता है। अब तो मेरी मम्मी भी YouTube पर रेसिपीज देखकर खाना बनाती हैं। मेरा भाई ये मोबाइल पर कभी कार्टून और कभी गेम खेलने में ही बिजी रहता है। लेकिन क्या हम मोबाइल फोन पर इतना समय बिताने के बाद सुरक्षित हैं? तो ये मोबाइल आज हर घर की ज़रूरत है और कितना खतरा है आपके सामने है। मोबाइल, वाईफाई, लैपटॉप ज़रूरी तो है, लेकिन क्या ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। EMR बेसिकली है क्या? मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे डिवाइस रेडिएशन छोड़ते हैं बेसिकली। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं, EMR कहलाता है। इसका लगातार एक्सपोजर शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, कोशिका के लेवल तक ये डैमेज करता है। हम दिन में कई घंटे अपने फ़ोन के साथ बिताते हैं, यानी लगातार रेडिएशन में रहते हैं, जो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। तो हम सभी लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं। मोबाइल उपयोग की अगर सुरक्षित सीमा की बात करते हैं, तो एक IIT के प्रोफेसर हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर। इनकी बात सुनते हैं। Let me just introduce very quickly myself. So I am Girish Kumar, professor at IIT Bombay since 1991. You have actually heard a lot of things about electromagnetic waves. So what is the maximum use you are doing today? That is your cell phone, right? Let's just have a quick journey since I have less time. How do we define the radiation? It's basically defined by its SAR value, specific absorption rate, and its maximum unit is, which is allowed in India now, is 1.6 watt per kg. So how can I say this cell phone, you can just put the limit of 1.6 and you can use for hours? There is a limit, right? For everything, there is a safety margin. So the safety margin is 3 to 4. That means absolute maximum, you should use your cell phone for 18 to 24 minutes. You should not use more than that. तो कह रहे हैं प्रोफेसर गिरीश कुमार ने बताया कि अधिकतम 24 मिनट इसकी लिमिट है कि आप सेफली आप यूज़ कर रहे हो। उससे ऊपर अगर जा रहे हो, कहीं न कहीं ये नुकसान कर रहा है, हो सकता है वो नुकसान अभी आपको दिखाई ना दे। अब बात करते हैं जो बड़े-बड़े लोग हैं, स्टीव जॉब्स हैं, जिन लोगों ने ये सब क्रांति लेके आए हैं, ये अपने बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया? हम अपने बच्चों को घर पे बहुत सीमित मात्रा में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने को देते हैं। कौन कह रहा है? स्टीव जॉब्स। जब उनसे पूछा गया कि आपका बच्चे आईपैड इस्तेमाल करते हैं, तब उन्होंने कहा था आईपैड इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। हमने बच्चों को इसे इस्तेमाल नहीं करने दिया है। मतलब स्टीव जॉब को पता था कि स्क्रीन और रेडिएशन का असर बच्चों के दिमाग पे पड़ता है, तभी तो इन्होंने अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं दी। ये तो दे सकते थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस दौड़ में हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल गेट्स की बात करते हैं भैया, कंप्यूटर के जनक। तो ये कहते हैं हमने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र से पहले मोबाइल फ़ोन नहीं दिए। 14 साल तक दिखाया नहीं जी मोबाइल फ़ोन, रेडिएशन से दूर रखा था। ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को ईजाद करने में लगे हुए थे। इनको पता था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद, पढ़ाई, व्यवहार सब पे असर डालता है, इनको पता था, इसलिए ये दूरी रखते थे। तो लिमिटेड उपयोग करने पे मोबाइल हमारा साथी है, अनलिमिटेड उपयोग करेंगे तो हमारा दुश्मन बन सकता है, ये हमने जाना। कैसे नुकसान कर रहा है, एक बार देखते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन जो हमें दिखती भी नहीं है, वो हमारे न सिर्फ शरीर पर बल्कि दिमाग में इतना गहरा असर छोड़ती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही वजह है कि पहले के मुकाबले लोग आज मानसिक रोगों से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन हमारे दिमाग के सेल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण दिमाग के सेल से डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए जब हम ज्यादा समय तक मोबाइल चलाते हैं तो हमारा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर यही आदत लगातार चलती रही तो याददाश्त का कमजोर होना, आंखों पर गलत असर पड़ने से लेकर ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां आपको अपनी चपेट में कब ले लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। 2010 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक रिसर्च में खुलासा किया था कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्थिति बहुत नाजुक है, आगे जाके दिखता है नहीं, डायरेक्ट डैमेज करता है। जगवार की कटिंग है, आदिनाथ ज्यादा रेडिएशन से 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत। प्रूफ हुआ कि हाँ रेडिएशन से ही मौत हुई है, ये प्रूफ हुआ है एक बार में जो बताया गया। एक बार की कटिंग है।
आधे घंटे तक बात करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा, एक स्टडी बताती है कि आधे घंटे से अगर बात करेंगे ट्यूमर का खतरा, कैंसर का खतरा। ये सब अखबार की कटिंग है जो मोबाइल टावर को लेके बताई, रेडिएशन को लेके बताई गई है। न्यूज़ चैनल में बार बार इसके बारे में बताया जा रहा है। दुनिया भर के 200 देशों के वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स ने रिसर्च के दौरान ये पाया कि वाईफाई, सेलफोन्स और स्मार्ट मीटर से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से लंबे अंतराल में कैंसर होने का खतरा है। इसके अलावा लगातार वाईफाई नेटवर्क में रहने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सीखने और याद रखने की क्षमता पर असर, सिर दर्द, चिंता और डिप्रेशन की समस्या का सामना भी आपको कर। तो कहीं न कहीं खतरा बहुत बड़ा है। हमारे चारों ओर एक अदृश्य खतरा है। मोबाइल टावर, वाईफाई, ब्लूटूथ, स्मार्ट टीवी, हर जगह अदृश्य रेडिएशन। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह हर पल हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। ये कुछ डाटा है, NCHR की रिपोर्ट है। रेडिएशन का प्रभाव बड़ों से ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है। तो बच्चों का मस्तिष्क वयस्क की तुलना 2 से 3 गुना अधिक रेडिएशन को अवशोषित करता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये और बड़े खतरे की घंटी है बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, क्योंकि इनकी खोपड़ी पतली होती है, नाजुक होती है, सीधे अंदर तक ये चले जाता है। ये क्लिप देखते हैं बच्चों को लेके। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, वाईफाई राउटर्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम EMF रेडिएशन भी कहते हैं। EMF रेडिएशन से सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होता है? बच्चों की बॉडी इस रेडिएशन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि उनका स्कल और उनका हेड हम अडल्ट्स के मुकाबले बहुत सॉफ्ट, पतला और पर्मिएबल होता है। तो अगर एक अडल्ट के सर में ये रेडिएशन कुछ इंच अंदर तक जाती है, तो एक बच्चे के सर में ये पूरी तरह अंदर तक चली जाती है। अब आप सोचिए, हम तो 90s में पैदा हुए और हमारे बचपन में वाईफाई, सेलफोन्स, ये सब चीज़ें उतनी नहीं थी, लेकिन आज हमारे बच्चे एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जो पूरी तरह EMF से सराउंडेड है, और उसके बावजूद हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक सोचने वाली विषय है, आज का जो जनरेशन है, पहले की जनरेशन में कितना अंतर है। तो आज की जनरेशन जब चारों तरफ से रेडिएशन से घिरी है, तो हमें कहीं न कहीं सीरियस होना पड़ेगा, इसके समाधान ढूंढने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट है, ये डॉक्टर ओम गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, इन्होंने जो बताया, तो रिसर्च रिपोर्ट बताई थी। एडल्ट की तुलना में बच्चे का रेडिएशन की बात की यहाँ पर। एडल्ट के जो फ़र्क पड़ेगा बच्चों को, उससे कई गुना ज़्यादा फ़र्क बच्चों का पड़ रहा है। अनजाने में माँ बाप से भी कई बार गलती हो रही है, ये भी एक सोचने का विषय है। आज बच्चा नहीं खाता, पहले कहानी सुनाते थे बच्चों को कि भाई कहानी सुनाते, चांद दिखाते हुए, जानवरों को दिखाते हुए। आज तो इजी है, आज 6 महीने के बच्चे के हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं कि भाई आप मोबाइल फोन देखते हुए खा लो। और उसमें क्या खराबी है? मोबाइल फोन में तो सिर्फ कार्टून ही तो देख रहा है बच्चा, नहीं, वो फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से 30 फ्रेम्स पर सेकंड टेक्नोलॉजी होती है। जितना रैपिडली वो फ्रेम्स चेंज होते हैं, उसके रंग जितने तेज चेंज होते हैं, उसका कंटेंट जितना जल्दी चेंज होता है, उतना ही अटेंशन डिसऑर्डर बच्चों में आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि मोबाइल फोन्स बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी हम हानि जो कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, वो है उनके हाथ में मोबाइल फोन। जितना हम रेजोल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं, जितना हम टेक्नोलॉजी बढ़ाए जा रहे हैं, इट इज वेरी रैपिड। एक्चुअली हाउ इट गेट्स प्रोसेस्ड इन द माइंड, इट इज वेरी वेरी रैपिड चेंजेस। एंड फिर हम बोलते हैं मेरा बच्चा तो ध्यान ही नहीं देता है। ये कुछ चीज़ें हो रही हैं जो हमें थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। हम बच्चे को सिगरेट नहीं देते हैं क्योंकि पता है कि सिगरेट से नुकसान हो, लेकिन बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हम इतना अवेयर नहीं है कि रेडिएशन से कितना नुकसान हो रहा है। अगर बच्चों को लेकर हम बात करें, हर परिवार में, हर घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और इसके जो दुष्परिणाम है वो डरावने हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कुछ ही समय में सेरेबिलियम्स को डैमेज कर सकती है। सेरेबिलियम्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हैं। यही वो हिस्सा होता है जिससे आपकी बॉडी को कमांड मिलती है कि कब सीधे चलना है, कब लेटना है, कब बैठना है, और इसके बिना आप अपनी उंगली हिलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये सिचुएशन आ जाती है। यह बच्ची दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट थी। इसका वीडियो इसके डॉक्टर्स ने बनाया था। अगर इस बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होता तो इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो को शूट करते समय इस बच्चे की मां के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन उसके पति ने उसका हौसला बढ़ाया
कि तुम ये वीडियो बनाओ ताकि किसी और माँ या उसके बच्चे को ये दिन ना ये देखना जो पड़े। ब्रेन पे कंट्रोल हो जा रहा है वो मोबाइल का रेडिएशन में जो उसकी लत लग जा रही है, ये बहुत ही बड़ा डैमेज। ये स्थिति किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, तो उससे लिए हमें बचाव करना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को जन्म प्रभाव, ये सब रिपोर्ट है इसमें, द हिमालयन जर्नल की रिपोर्ट है। प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मोबाइल इस्तेमाल करने से गर्भपात मिसकैरेज की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। ये रिपोर्ट्स हैं। ये भी एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है। हार्मोनल परिवर्तन, प्रजनन और विकास दर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे न होने की दिक्कत आ रही है, स्पर्म काउंट कम हो जा रहे हैं। ये यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रही कि ऐसा हो रहा है रेडिएशन से, मोबाइल यूज करने से। पुरुषों में नपुंसकता बढ़ रही है। मोबाइल टावर रेडिएशन वाले क्षेत्र, जहाँ पर मोबाइल टावर लगा हुआ है उसके आसपास के एरिया में और खतरनाक स्थिति है। 3.4% बच्चों को कैंसर ट्यूमर की स्थिति वहाँ पर आ रही है। 12.9% में नींद की समस्या देखी गई है। 11% में याददाश्त में कमी देखी गई है। यानी जो रेडिएशन निकल रहा है, जो टावर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक और स्टडी है जो कहती है अगर मोबाइल टावर के 50 से 300 मीटर के दायरे में अगर कोई घर है तो वहाँ पर इसका असर बहुत खतरनाक है। ये केस स्टडी है उषा किरण बिल्डिंग, वर्ली, मुंबई की। यहाँ पर सामने टावर लगा हुआ था और सामने जो मकान था, 6ठी 7वीं 8वीं में कैंसर के पेशेंट पाए गए 4। तो जब उसमें देखा गया, उसके रिसर्च हुई उसके ऊपर, तो देखा कि सामने टावर की फेसिंग डायरेक्ट वहाँ पर थी। तो बार बार वहाँ पर ये हेल्थ इशू आ रहे थे, लेकिन बाद में जब वहाँ से वो हटाया गया तो उसके बाद नॉर्मल लाइफ वहाँ पर हो गई, कोई ऐसे इशू नहीं आए। तो बड़े बड़े खतरे हैं जो हमारे बीच में है। तो इसका समाधान क्या होगा? समस्या तो है, देखो, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, सबके लिए समस्या है। बच्चों के लिए और ज़्यादा खतरनाक है समस्या, दोनों के लिए, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब उसकी हम लोग बात करेंगे। मोबाइल और टेक्नोलॉजी से दूर रहना तो संभव नहीं है। एक तरीका है टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो और इस रेडिएशन से बचाव भी हो जाए। हमें यही चाहिए आज की डेट में। टेक्नोलॉजी हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कैसे उसको यूज करें और हम सेफ भी रहें। तो बचाव की बात करते हैं हम लोग। प्रस्तुत है एनवायरग्लोब, एक अनोखा समाधान जो आपको और आपके प्रियजनों को विकिरण और इससे होने वाली बीमारियों से सुरक्षा देता है। एक ऐसा ग्लोब है जो अगर घर में रख लिया तो आपके चारों तरफ जो भी आपका रेडिएशन आएगा उससे आपको बचाएगा। कैसे काम करेगा देखते हैं। एनवायरोग्लोब, इसके अंदर नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स हैं जो कि रेडिएशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। एनवायरोग्लोब एक प्रोडक्ट के अराउंड जितने भी गैजेट्स हैं जो कि रेडिएशन एमिट करती हैं, चाहे वो मोबाइल टावर हो, बूस्टर हो, राउटर हो, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है। एनवायरोग्लोब को अगर आप एक अपने बेडरूम में रखेंगे या ऑफिस में रखेंगे तो इसका जो एरिया है 300 से 350 स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर करता है। इसका ये मतलब है कि उस 300 से 350 स्क्वायर फीट में अगर कोई भी टावर, सर्वर रूम या वाईफाई राउटर हो, रेडिएशन को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके हेल्थ को बेनिफिट करता है। ये लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, एक बार आपने खरीद लिया, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये इंटरनेशनली टेस्टेड और सर्टिफाइड है, इस पे CE मार्क मिल चुका है और सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने भी इसको सर्टिफाई कर रखा है। और हेल्थ पे बहुत सारे टेस्टिंग हो गया, स्पेशली अपना जहाँ वाईफाई जहाँ पर आपका चलता है, आपका बच्चों का स्टडी रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, कार में आप इसको रख सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर बताया कि क्या चीज़ इसके अंदर है और टेक्नोलॉजी और अगर अच्छे से समझना है तो फिर ये वीडियो आपके पास। The EnviroGlobe is made up of natural crystals, more specifically mica and tourmaline, used in a very specific formulation and combination inside this. These crystals are known in the environment to take care of electromagnetic radiation, and these have been studied and published in many research papers internationally. तो इसके अंदर क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया, वो भी आपके सामने है। एक प्रूवन प्रोडक्ट है जो अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट हमें मिलेंगे। ये तो क्या ग्लोब की बात करें तो हमने घर में रख दिया तो हमारे चारों तरफ को उसने प्रोडक्ट कर दिया 300 स्क्वायर फीट को। अब आते हैं हमारे सबसे पास तो मोबाइल है।
जो कि हमारे पास रहेगा, हमारे बच्चों के आसपास रहेगा। मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए एक चिप आती है, एनवायरो चिप। अगर मोबाइल में आपने लगा दी तो मोबाइल रेडिएशंस का इम्पैक्ट को न्यूट्रल करेगी। कि ये अब EnviroChip is made up of natural inert materials which are fused at very high temperature with films coated with Vibgyor colors. These are scientifically tested and published in many research papers internationally, which is known to correct the harmful effects of electromagnetic radiation. तो प्रूवन प्रोडक्ट है। एक और वीडियो है इसके ऊपर। इन्वायरोचिप करती क्या है? इन्वायरोचिप रेडिएशन का वेव फॉर्म चेंज करती है, रेडिएशन का नेचर चेंज करती है और इसको ह्यूमन बॉडी के सेल से कंपैटिबल करती है। इसके पीछे अगेन बहुत सारे पेपर्स पब्लिश्ड हैं। हमारे पास इंडिया में और 12 और देशों में हम काम करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नेशनली और इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। अगर इन्वायरोचिप की भी बात करें तो फ्रंट साइड में आप देखेंगे वो सारे नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया है फॉर इट्स बेनिफिट और ह्यूमन हेल्थ। तो जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल ही टेस्टेड हैं, साइंटिफिकली टेस्ट हैं, मेडिकली टेस्ट हैं कि हाँ, इन प्रोडक्ट को लगा के आप मोबाइल रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन चिप की बात कर लेते हैं जो मोदी केयर आपके लिए लेके आया है। मेदांता, मैक्स हेल्थ केयर, एम्स, अपोलो जैसे हॉस्पिटल, ऐसी संस्थानों में इसकी टेस्टिंग हुई है और हेल्थ बेनिफिट देखे गए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से आपके कोई ऐसी चीज़ आपको बता रहे हैं कि जिसके ऊपर होता ना कई बार कि चिप के नाम पे कई चीज़ें मार्केट के अंदर आती हैं, लेकिन ये दुनिया में पहला है जो मेडिकली साइंटिफिकली टेस्टेड है कि हाँ, ये इसको लगाने से आप अपने आप को बचा सकते हैं इस हार्मफुल रेडिएशन से। ये बहुत से बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, आपके सामने हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। सी सर्टिफिकेट है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, पेटेंट सर्टिफिकेट है, सब कुछ आपके सामने है। तो हम मोबाइल का प्रयोग तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोदी केयर से इन्वायरोचिप, इन्वायरो ग्लोब लेकर खुद को और अपने परिवार को रेडिएशन से, जानलेवा खतरे से बचाया जा सकता है। ये हमारे पास है ऑप्शन। अगर हम देख रहे हैं समाज में जहाँ जहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं, हम लोग वैसे भी प्रोग्राम करते हैं, जब भी प्रोग्राम लोग देखते हैं तो बच्चे को भी समझ में आता है कि हाँ क्या है। पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज से मोबाइल कम यूज़ करूँगी। मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मोबाइल कम यूज़ करूँगी। मम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से मोबाइल कम यूज़ करूँगा। ये समाज में जब हम अगर हम वर्कशॉप करते हैं, एक अवेयरनेस देते हैं, बहुत सारे लोग अनजाने में ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाएं और उनको समाधान भी उनको दिलाएं। और बच्चों की स्थिति क्या है आज की डेट में कॉलेज में, ये देखिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, ये कमिटमेंट करती हूँ कि मैं मोबाइल का कम यूज करूंगी। मैंने अपना अभी स्क्रीन टाइम आउट देखा, मेरा कल का स्क्रीन टाइम आउट ही 10 आवर्स का दिखा रहा है। तो मुझे सही में आज अंदर से लगा कि हाँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। या तो मैं उसमें पढ़ाई की चीजें देख रही होती, वो भी नहीं है। मैं तो लोग अनजाने में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाए, जिसके माध्यम से लोगों को ये फ़ायदा मिले। अगर हम बात करते हैं मोदी केयर की, तो मोदी केयर हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जो प्रोडक्ट हम यहाँ से खरीदेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है तो सीधा कंपनी से ग्राहक तक पहुँचता है प्रोडक्ट, तो नकली व मिलावटी सामान का कोई खतरा इसमें नहीं रहता है। ओरिजिनल सामान आप तक पहुँचता है, क्योंकि कारण यह है कि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है। जैसा सामान बनता है वैसे आपको मिलेगा और जो बेनिफिट होते हैं वो ग्राहक को मिलते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ से आप खरीदेंगे तो ग्राहक के बेनिफिट आपको मिलेंगे। मोदी केयर 400 से अधिक प्रोडक्ट आपको देता है। अगर बेनिफिट की बात करें, यहाँ पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। हर महीने खरीदारी में 1000 रुपये से ऊपर की खरीदारी में 10% के फ्री प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम का फ़ायदा, 6 महीने खरीदारी करने पर 1 महीने का सामान फ्री मिलता है। 12 महीने खरीदारी करेंगे 3 महीने का सामान फ्री मिलेगा। तो उसके अलावा टोटल हम देखें तो डिस्काउंट के रूप में 20% की बचत होती है। दूसरी बचत होती है 10% के फ्री प्रोडक्ट। लॉयल्टी प्रोग्राम 25%, 55% तक की बचत होती है। अब जो भी प्रोडक्ट लेते हैं मोदी केयर से, इन्वायरोचिप भी उसी में आता है। यानी जब आप यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, जिन्होंने भी आपको यहाँ पर बताया, इसकी जानकारी दी, तो ये सारे बेनिफिट भी जब आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें कि मोदी केयर ने अभी जो ऑफ़र दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है। अगर आप 50 PV की बिलिंग करते हैं, घर का रोज़मर्रा का सामान
यहाँ से लेते हैं तो मात्र 9 रुपये में आपको लगभग 1100 रुपये MRP का सामान भी आपको फ्री मिल रहा है। तो बहुत शानदार ऑफर यहाँ पर इसके चल रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये सारे ऑफर थे। अब जो मैंने अभी आपके सामने रखा था, मेरा ये स्क्रीन लॉक हो गया है। मुझे अगर आप कोस्ट से हटाएंगे तो स्क्रीन हट जाएगा शायद, टेक्निकल इश्यूज उसमें आ गया है। आप कोस्ट से हटा देंगे तो हट जाएगा। सर स्क्रीन हट ओके गया। ओके 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 ओके। स्क्रीन शेयर कैसे होगी फिर? स्क्रीन शेयर हो चुका है मैम, हो चुका है उसका पूरा, ओके ठीक है, डन, थैंक यू। ऑलमोस्ट हो गया। जो ऑफर थे ऑफर ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए, जैसे कि हमने बात करी थी, आज मेन टॉपिक जो हमारा था मोबाइल रेडिएशन से बचाव, उसकी हमने बात करी, कैसे हम लोग बच सकते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट का बहुत सारे लोगों ने यूज किया अपनी ज़िंदगी में। मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ करे और यूज़ करने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सबसे पहले पवित्रा मैम को। वेलकम मैम। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम पवित्रा वराडकर है, मुंबई को बिलोंग करती हूँ। पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। सो एक चीज मुझे पता थी, मुझे ना ब्लड प्रेशर जो है वो बचपन से था, और उसके पीछे उसके कारण ना कई बार ये होता था कि रात को नींद ठीक से नहीं आना, ब्लड प्रेशर हमेशा फ्लक्चुएशंस में रहना। हालांकि मेडिकल बैकग्राउंड में होने के बावजूद, दवाइयां लेने के बावजूद मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब मैं मोदी केयर में आई, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सुना, समझा, इन्वायरोचिप, इन्वायरोग्लोब के बारे में सुना, तो मैंने अपने लिए सबसे पहले ये जादू का पिटारा लिया। और अमेजिंगली मैं आपको बताऊं, विद इन 7 days, मतलब 7 दिन मैंने इसको चार्ज किया धूप में और इसको इस्तेमाल किया। सिर्फ 7 दिन के भीतर हमको ये रियलाइज होने लगा कि नींद अच्छे से आने लग गई। रात को हमारी नींद बार बार टूटती नहीं थी। सुबह जब हम उठते थे तो हम फ्रेश होते थे, नहीं तो वो ना जैसे सुबह आपको बैकलॉग के जैसे कैसे आप ब्रेन हैवी हैवी सिर में फील होता था, वो फील होना बंद कर दिया। मोबाइल फोन पे हमने जैसे इन्वायरो चिप लगाई, बाकी के दर्द भी जो थे, सिर में हल्का हल्का सा दर्द होना, आंखों में से पानी आना, ये सारी शिकायतें उससे बंद हो गई। तो ये समझ में आया कि ओके, ये प्रॉब्लम मुझे बिकॉज ऑफ रेडिएशन के कारण ये प्रॉब्लम मुझे थी। चूंकि मैं प्रैक्टिस में हूं तो मैंने एक चीज और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की, जैसा सर ने बताया कि टीन एज में भी लड़कियां जब होती हैं तो उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस। कई बार हम उनको बहुत सारा चीज ट्राई करते हैं, दवाइयां देते हैं, सप्लीमेंट भी दिया, उनका डाइट भी कंट्रोल किया, फिर भी पीसीओएस, पीसीओडी उनका बहुत अच्छे से कंट्रोल में नहीं आता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब मैंने उनको सप्लीमेंट्स के साथ में उनके मोबाइल फोन के ऊपर जब इन्वायरो चिप लगाया, तो अमेजिंगली विद इन 2 months टाइम उनके पीरियड्स रेगुलर हुए और 4 से 6 महीने में उनका पीसीओडी, पीसीओएस पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो मेरे लिए ये एक नई सीख थी कि ओके, सच में, मतलब देखो, एक चीज होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन में सुने, और एक चीज होता है जब हम उसको यूज करते हैं और उसका रियल इफेक्ट जब हम देखते हैं तो भरोसा बहुत बड़ा हो जाता है। तो थैंक यू मोदी केयर फॉर ब्रिंगिंग सच एन इनॉर्मसली अमेजिंगली प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम शेयरिंग के लिए आपकी। और अगली शेयरिंग के लिए हम बुलाते हैं वैभव जोशी जी को। वेलकम सर। यस, थैंक यू नवीन जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा और आपने बहुत अच्छी बात की, जो कॉलेज की पर्टिकुलरली लोगों से वो डिक्लेरेशन लेना, वो एकदम टच मूव हो गई। और मेरा एक्सपीरियंस है, बाय प्रोफेशन मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और मुंबई में रहता हूँ, और बहुत सारा स्ट्रेस मुझे होता था। और जैसे पवित्रा जी ने बताया कि इस मोबाइल के पीछे जब मैंने एनवायरो चिप लगाने को शुरुआत की तो मिरेकल आ गए मेरे लाइफ में। लोग मुझे कहने लगे कि अरे आपका स्ट्रेस कम हो गया है। शलाका जी ने मुझे 2-3 बार कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि अरे आता तू पहिल्या सारखा चिडत नहीं है, बिकॉज ये जो स्ट्रेस होता था वो स्ट्रेस मोबाइल के यूसेज से होता था, यह ज्ञान मुझे नहीं था। और जैसे मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में समझा,
और आपने सही कहा कि कंपनी से ही मैंने सब सीखा, नहीं तो बहुत सारे माध्यम से तो इंफॉर्मेशन मेरे पास आती थी, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल होने से मैंने सिर्फ मोदीकर को ही चुना, क्योंकि मुझे मालूम था कि यही कंपनी अच्छी तरीके से इसको प्रमोट करती है। तो मैंने इसका यूज खुद किया। फिर जैसे पवित्रा जी ने ये दिखाया, वैसे ये देखो दूसरे अलग अलग ये गिफ्टिंग को भी मैंने यूज किया मेरे ऑफिस में। और फिर मुझे एक बात पता चली कि जैसे आपने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया सर, कि ये स्पर्म काउंट्स के ऊपर जेंट्स बहुत बार इस चीजों के बारे में खर्चा बहुत करते हैं, फैमिलीज भी बहुत खर्चा बहुत करते हैं और उसकी चर्चा नहीं करते। और वो चीज होती है अबाउट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए ये यूज होता है, ऐसे मैंने सीखा। तो लेकिन एज अ प्रोफेशनल, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने की वजह से मैंने उसके बारे में पढ़ा और मुझे ये पता चला कि जो मोबाइल हम मोबाइल पॉकेट में रखते हैं, फ्रंट पॉकेट में, बैक पॉकेट में, पैंट्स की पॉकेट में, तो क्या होता है कि जब हम मोबाइल ये अपना पॉकेट में रखने से ना उसका निगेटिव इफेक्ट होता है स्पर्म के ऊपर। लेकिन क्यों होता है? तो वो हीट की वजह से होता है, ये मैंने सीखा। और उसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव्स की जो होती है, वो क्या करता है, 3 चीजें करता है मेन में। एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। हम देखते हैं ना, हाँ मेन ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, घर को संभालते हैं, बीवी को संभालते हैं, गुस्से को संभालते हैं, बॉस को संभालते हैं, ये स्ट्रेस तो होता ही है। लेकिन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ये मुझे ये नॉलेज समझा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का जो प्रमाण होता है वो ज्यादा होता है अगर हम मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो। और दूसरा है कि ये जो इंक्रीज हीट होती है ना, वो इंक्रीज हीट क्या करती है, फोन से आने वाली हीट कंटिन्यूअसली आपके पॉकेट से वो स्प्रेड हो जाती है और उससे डीएनए डैमेजेस भी हो सकते हैं। ये रीजन है इनफर्टिलिटी का और स्पर्म काउंट का। ये जब मुझे समझा, तो मैंने मेरे फ्रेंड को, जिसके घर में बहुत साल से खुशियां नहीं आ रही थी, स्ट्रेस एटमॉस्फेयर चल रहा था, फैमिली में झगड़े हो रहे थे, तो मैंने ये मोबाइल की चिप उनको प्रेजेंट की। और क्योंकि फैमिली में ही मैटर थे और जो जैसे हम बोलते हैं ना कि उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते, तो मैंने चुपचाप से, मुझे कॉन्फिडेंस था इसलिए मैंने ये गिफ्टिंग किया। और आज मैं बहुत खुशी से डिक्लेयर करता हूँ सबको कि 1.5-2 साल के बाद उनके घर में खुशी आई, और वो स्पर्म काउंट की वजह से आए। और जिससे आपने जो कहा कि आईवीएफ और इनफर्टिलिटी का जो बहुत बड़ा खर्चा है ना, वो खर्चा उनका बच गया और एक अच्छी तरीके से वो जिंदगी अभी जी रहे हैं। तो इसी जिंदगी को देने के लिए मोदी केयर ने ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाया है, उसके लिए समीर मोदी जी को, हमारी मोदी केयर के मैनेजमेंट को और आप जैसे वंडरफुल प्रेजेंटर्स को मैं रियली थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक यू बहुत वैभव जी आपकी शेयरिंग के लिए। बिल्कुल मोदी केयर में मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि समाज में लोगों तक हमें पहुंचाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए रेडिएशन के बारे में अवेयरनेस देने की। हम बार बार हम डिजिटल माध्यम से भी कोशिश करते हैं, फिजिकल भी हम लोग जा के कैंपेनिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। एक अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये बिजनेस की बात नहीं है, ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो घर में चाहिए सबको। बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसी जगह है कि सबको चाहिए। हमारी कोशिश है सब तक ये पहुँचा जाए। चलिए मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने की। कुछ मोदी केयर के जो बढ़िया ऑफर आए हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। यस, तो ये हमने बात करी थी कि अगर हम कोई भी यहाँ से 50 पीवी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, 50 पीवी लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये का सामान लेते हैं, तो लगभग 1100 रुपये MRP का सामान मात्र 9 रुपये में कंपनी अभी दे रही है। ये स्पेशल ऑफर हमारे पास है कि आप एक डिटॉक्स और एक कैल्शियम आपको फ्री मिल सकता है, जो कि 1141 रुपये का है। या 9 रुपये में आपको जो है यहाँ पर आपको 695 रुपये का आपको टी ट्री ऑयल और बॉडी लोशन, या 692 रुपये का एक पेस्ट के साथ आपको स्लोका का मोरक्कन आर्गन क्लींजर, या आप वॉशमेट के साथ आप यहाँ से अगर कह सकते हैं वंडर ड्रॉप ले सकते हैं। ऐसे कोई भी पैकेज आप ले सकते हैं मात्र 9 रुपये में। ये कंपनी ने आपको बहुत शानदार एक मौका आपके पास है, तो इसको लेने का ऑफर आपके पास है 10 तारीख तक के लिए। अगर आप 50 पीवी की खरीदारी करते हैं, यानी कि हम लोग 50 पीवी की खरीदारी करते हैं, तो आपको लक्की ड्रॉ का एक टिकट मिलेगा, जिस टिकट में 100 लोगों को ट्रॉली बैग मिलने वाले हैं VIP के। 9,000 रुपये इसकी वैल्यू है। 300 लोगों को डफल ट्रॉली बैग मिलेगा, 1100 लोगों को 1500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे। ये भी आप जीत सकते हैं 50 पीवी का प्रोडक्ट लेने पे। ये 50 पीवी का प्रोडक्ट आपका मोबाइल की चिप के साथ मिला के भी बन सकता है, आप ग्लोब के साथ भी हो सकता है, कैसे भी ले सकते हैं। ये ऑफर का बेनिफिट आप ये आपके लिए है। अगर 50 पीवी की कोई खरीदारी अभी कर रहा है
तो उसको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लेते हैं आपने लगभग 3400 रुपये के आसपास का सामान खरीदा जो मैंने दिखाया था उसमें से, तो डिस्काउंट के रूप में लगभग 1092 रुपये, फ्री प्रोडक्ट 1100 रुपये का आपको मिल रहा है। तो इतने में आपको जो है 2192 2192 रुपीज़ आपकी सेविंग हो रही है। इसके अलावा आपकी लॉयल्टी शुरू हो जाती है। लॉयल्टी बेनिफिट अगर इसमें काउंट कर लेते हैं 25% का, तो यहाँ पर आपको 3042 रुपीज़ की सेविंग। तो मोदी केयर ने जबरदस्त, साथ में लक्की ड्रॉ में भी भाग ले रहे हैं, आप 50 पीवी करते हैं तो अभी 10 तारीख तक। तो इस वक्त बहुत जबरदस्त शुरुआत करने के लिए तो आप मोदी केयर के प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हैं मोदी केयर के अंदर, वो आपके घर में कहीं कहीं से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से लेते हैं तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इस वक्त मोदी केयर आपको दे रहा है। तो आप इन्वायरो चिप हो गया, इन्वायरो ग्लोब हो गया, अदर प्रोडक्ट के साथ 50 पीवी का सामान लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, या 1000 रुपये का सामान लेकर भी लॉयल्टी की शुरुआत कर सकते हैं। यानी आपने एक इन्वायरो चिप ले लिया और अदर आइटम ले लिए, अभी 700 रुपये के आसपास चिप है, कुछ और प्रोडक्ट आपने ले लिए, तो आपने लॉयल्टी की शुरुआत हो गई। तो ऐसे भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इस वक्त मोदी केयर के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहे हैं, तो इस वक्त एक शुरुआत करने की देर है। और ये जो भी सामान है कहीं न कहीं से आपके घर में आ रहा, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेगा इतने सारे ऑफर के साथ। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से मिली होगी और आपने मतलब की चीज़ आपने ली होगी, और मोदी केयर के ऑफर की जानकारी आपको मिली। अब कल की बात है, कल एक शानदार एलडीपी होने जा रही है, जहाँ पर एक ऐसी शख्स हमारे बीच में होंगे जिनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक शख्स सोचिए जो 10वीं तक पढ़ा हो, लेकिन उसके सामने मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी आई और आज यहाँ से वो आदमी 6 से 7 लाख रुपए महीने कमा रहा हो। तो जो उनकी जर्नी रही है, उस जर्नी में कैसे क्या क्या पड़ाव आते हैं, कैसे आप भी वो लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं, उसको जानने के लिए कल 9 बजे मीटिंग जरूर अटेंड करिए। विजय अग्रवाल जी हमारे बीच में आ रहे हैं। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।